भाई, कहाँ के हो तुम? कौन हो भाई, कहाँ के हो तुम? कोई है भाई? अरे भाई ये तो यादव जो हमारे गांव का है। अरे इनके साथ क्या हो गया? मैं तो पूरा उठा रहा था भाई, इन्हें उठाने का पूरा प्रयास किया, ये तो उठ ही नहीं रहे थे। बात करने का समय नहीं है। वह जल्दी से गाड़ी रुकवाओ, जल्दी से गाड़ी रुकवाओ। मेरे गांव का भी यादव स्टूडेंट हो गया। जल्दी चलिए, जल्दी 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 लेके आओ लेके आओ लेके आओ। हमें मिलने दीजिए, मेरे पति हैं, ये मेरा लड़का है। ठीक है, सिर्फ आइए। आराम से, घबराने की बात नहीं, सब कुछ ठीक है। नर्स, इन लोगों को कहा दो, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है। ठीक है सर। सर 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 ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अभी डॉक्टर साहब बोल कर गए हैं। मैम, अपने पिताजी से मिल सकते हैं? ठीक है, जाइए आप लोग मिल लीजिए, हम अभी डॉक्टर से। माँ, सब ठीक हो जाएगा, अभी ना नर्स कह के गई है। ये लीजिए, इसमें कुछ दवा है, इसे आप अभी मंगवा लीजिए। बेटा जल्दी से दवा लेकर आओ। बेटा सुधांशु, ये सब पैसा लो, जल्दी से दवा लेकर आओ। आराम से। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आपको आराम की जरूरत है। मैम, कब तक ठीक होंगे? ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। मालती, तुम यहाँ? आप काहे उठ रहे हैं? हम है ना, आप चुप रहिए, आपको आराम की जरूरत है।
मैम तुम ना घबराओ दोस्त, ये सब ठीक हो जाएंगे। हाँ सुधांशु भाई, घबरा क्यों रहे हो? हम सब हैं ना यहाँ पे, चलो अंदर। समझ गया है? जी मैम। मैम कब तक हम इनको लेकर जा सकते हैं? आप लोग इनको 1 घंटे में घर ले जा सकते हैं। कमजोरी के कारण ये हालत हुई है, इनका ख्याल रखिएगा और दवा टाइम पर देते रहिएगा इनको। ठीक है। अभी इनको आराम की ज़रूरत है, हम रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, जी मैम। फिर आप इनको लेकर के जा सकते हैं। ठीक है मैम। मालती, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। सोच रहा हूँ काम के तलाश कर लूँ। तुम क्या कहती हो? अब मैं क्या कहूँ, आप हमसे पूछ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि तबीयत ठीक हो चुका है तो देखिए कहीं अच्छा काम मिले तो कर लीजिए। मालती, काम तो काम होता है और हम लोगों को मेहनत वाली काम न मिले ये तो हो ही नहीं सकता। पर ठीक है, तुम्हारी भी बात को याद रखेंगे। अजी एक बात कहने के लिए हम सोच रहे थे, कहें क्या? हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? हम सोच रहे थे कि अगर कहीं काम ना मिले तो ज़्यादा मेहनत वाला काम मत कीजिएगा, खेती ही कर लीजिएगा। अरे मालती, खेती तो अब संभव ही नहीं लगता है। कुछ समय से बारिश भी नहीं हुई है। तुमको तो पता ही है नहर का क्या हालत है। नहर में पानी आए हुए सालों साल हो जाते हैं। तुम तो रहने ही दो, खेती के बात ही मत करो। हम कोई आसान सा ही काम देख लेते हैं, तुम परेशान मत हो। ठीक है, जाइए पर जल्दी आइएगा। जब से आप बीमार हुए हैं सुधांशु आप ही को खोजता है। कॉलेज से आकर वो ज़रूर खोजेगा। हम जल्दी आएंगे और सुधांशु को बोलना पढ़ाई पे ध्यान दे। उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। हम चलते हैं। ठीक है। भैया, ये बन रहे अपार्टमेंट का मालिक किधर हैं? अंदर में बैठे हुए हैं। अंदर में हैं? हाँ। करेंगे। चाचा, हम मिस्त्री हैं। अगर आपके पास कोई काम है तो हमें रख लीजिए। काम की हमें बहुत ज़रूरत है। बाबू, अभी हम काम किसी दूसरे मिस्त्री को दे दिया, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लो। बाबू अभी आप जा सकते हैं। ठीक है चाचा, चलते हैं। जिंदगी में मेरे एक सहारा हो, एक सहारा हो तुम। न कोई प्यारा मेरा तेरे सिवा, मेरा जिंदगी हो तुम। मैंने तुम्हें दिलों में रखा, कोई नहीं है वहाँ। बेटा मेरी जान हरदम रखूंगा, ये हाथ सर पर तेरा। बेटा मेरी जान
हरदम रहूँगा मुसीबत में साथ तेरा। सपने जो दिल में है पूरा करो उसे तुम। धड़कन बनकर तेरे सीने में हर वक्त धड़कूंगा। जाओ कहीं भी मैं साथ रहूं या न रहूं, तेरे साथ ही रहता हूँ। तुम होते इन आँखों में, इन आँखों में हर जगह। बेटा मेरी जान हरदम रखूंगा ये हाथ सर पर तेरा। बेटा मेरी जान हरदम रहूंगा मुसीबत में साथ तेरा। सपने जो दिल में है पूरा करो उसे तुम। ना इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने न दूंगा। ये लिख लो दिल पर तुम। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। बेटा मेरी जान हरदम रखूंगा ये हाथ सर पर तेरा। बेटा मेरी जान हरदम रहूंगा मुसीबत में साथ तेरा। सपने जो दिल में है पूरा करो उसे तुम। दरिया दरिया शहरा शहरा सूरज सा भटक लूंगा। दिल ही दिल में एक आग लिए मैं भी दहक लूंगा। रुकूंगा जरा थमूंगा जरा मैं भी तेरे लिए। कल ही हम 2 मिस्त्री को काम पर लगा दिए हैं। ज़रूरत तो एक ही मिस्त्री की थी, काम जल्दी करवाना था, इसलिए हम 2 मिस्त्री कल ही लगा दिए हैं। मालिक, मैं लेबर का भी काम कर लूँगा।
जो कहिएगा वो कर लूँगा। आप किसी तरह से हमको काम पे रख लीजिए। कुछ दिन बाद नया काम स्टार्ट होगा, वहाँ तुम्हें काम पर लगा दूंगा। अभी तो कैसे भी काम पर हम नहीं रख सकते। मालिक कैसे भी रख लीजिए, कम पैसा भी दीजिएगा तो चलेगा। हमें काम के बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा ना काम अभी नहीं है, 4-5 महीने बाद आना। जाओ अभी। ठीक है मालिक, चलते हैं। ठीक है, जाओ। मालती, हम आ गए हैं, इधर आओ। आप पहले बैठिए। एकदम चुप से हैं, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है? बेटा पापा है, पानी लेकर बाहर आना। मालती, तुम इससे काम मत करवाया करो, इसको पढ़ाई करने दो। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। छोटा मोटा तो ही घर का काम है, कर लेने दीजिए। सुधांशु बेटा, तुम जाओ पढ़ाई करो। और हाँ, एक बात सुन लो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और काम करने के लिए हम दोनों हैं। बेटा तुम्हें कुछ करना है, हम सबको गरीबी से बाहर निकालना है। मालती तुम भी सुन लो, बेटा से घर का एक छोटा सा भी काम मत करवाना। उसे जो भी चाहिए पढ़ाई करने के लिए तुम हमें बताना, हम हैं ना। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा मेरा बेटा बन जाए। मालती क्या कहें, काम तो नहीं मिला। हर जगह तरह तरह के बातें, कहीं 2 महीना तो कहीं 4 महीना ऐसे काम मिल रहा है। सुधांशु के एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, उसमें भी पैसा खर्चा होगा, घर में भी पैसा खर्च है। यही चिंता हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हम क्या करें मालती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कुछ कहें क्या? कहो, क्या कहना चाहती हो? कोई भी बात मन में दबा के मत रखा करो, जो भी कहना है सब कह दो। सुने हैं अपना खेत के बगल में माधव का बोरिंग हुआ है, उससे पानी के लिए काहे नहीं बात कर लेते हैं। हमको पता है ना कि हम लोग के साथ माधव गलत किया है, मगर क्या पता उसका विचार हम लोग के प्रति बदल गया होगा। तुम जो कह रही हो इस पे यकीन तो नहीं हो रहा है, मगर हम लोगों के पास फ़िलहाल और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बारिश का मौसम तो हल्का हो ही गया है। तुम कहती हो तो हम बात कर लेते हैं उससे। अगर पानी दे देगा वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, जाइए, पर जल्दी आइएगा। बसरिया कम से कम खा लीजिए। क्या यादव जी बाहर है, हम आते हैं भैया। दोनों के लगता है ना हो माधव किधर है? बोरिंगवा बंद करेगा है। यादव भैया आए हुए, क्या बात है भाई। यादव भैया आप इधर, ये लीजिए प्रसाद खाइए और लीजिए। क्या कहें भैया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आपकी इस हालत के जिम्मेदार पूरा का पूरा हम ही हैं भैया। हम गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती किए हैं भैया। यादव भैया आप हमको माफ़ कर देना चाहते हैं तो माफ़ कर दीजिए।
माधव, हम वो सारे बातों को पहले ही भूल चुके हैं। हम तुमसे नाराज नहीं हैं माधव। आप भैया बैठिए ना। चलते हैं हम लोग। चलते हैं ठीक है माधव। भैया, ठीक है भैया। प्रसादिया खा लीजिए भैया। ठीक है, खा रहे हैं। माधव, हम तुम्हारे पास अपने खेत के लिए पानी मांगने आए हैं। क्या तुम हमें पानी दोगे? जब से चाहिए तब से लेके जाइए। कब से चाहिए पानी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? माधव, कल से चाहिए। तुम्हारा एक और साथी कहाँ है? हम उससे भी अब नाराज नहीं हैं। उससे कभी मिलाओ हमें। अब हम चलते हैं, रात होने को है। ठीक है भैया, ठीक है, जाइए। माधव, वो सब बात को भूल जाना, ठीक ना? ठीक है भैया, हम बहुत परेशान थे भैया। ठीक। हम बहुत परेशान थे। ओहो, ये क्या हो गया? अभी तो काम शुरू किए थे। पैर कट गया। एक मुसीबत जाता नहीं कि दूसरा चलाता है। इसी से पैर कटा है। लग रहा है पैर भी काम नहीं कर रहा है। चक्कर जैसा लग रहा है। थोड़ा देर बैठ लेते हैं तो अच्छा लगेगा, तो काम करेंगे। यादव भैया, लहलहाए तो दोपहरिया में काहे जान परान दे रहे हैं? अरे मौसम को भी ध्यान में रखते हुए काम करिए। यादव भैया, आपका पैरवा कटा हुआ है का? मैं खून चू रहा है। गमछा से छुपा लिए हैं, हम दोनों को देखे हैं तब का। काहे मरने पर तुले है यादव भैया? काम बाद में करिएगा, जाइए पहले घरे।
मलहम पट्टी करवाइएगा। महाराज क्या करने जाएं भाई, घर पे काम तो हम ही को करना है ना, और कौन करेगा काम। कर्ज भी हमारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए सोच रहे हैं कि कर ही के जाएं घर। ज़्यादा नहीं कटा है भाई, देखो ना बांध दिए हैं, ठीक हो जाएगा। माधव भैया, हमने दोनों के वजह से यादव जी को कितना दिक्कत हो रहा है ना। काहे नहीं मुखिया जी के पास निकलने वाला फंड के बारे में बता देते हैं, इनको कुछ राहत मिल जाएगी। माधव तू घबराओ मत, ज़्यादा जख्म नहीं है, तू हमको वो फंड के बारे में बताओ ना। माधव भैया, ये नहीं जाएंगे, नहीं देख रहे हैं इनका पैर कटा हुआ है, फिर भी काम के लिए कैसे जिद पड़े हुए हैं। हाँ भैया बताते हैं। हाँ बताओ ना भाई, क्या क्या करना होगा। जानते हैं भैया, मुखिया जी के पास बहुत फंड आया है, इलेक्शन आने वाला है ना। हमको पता चला तो हम गए, हमको मिला। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है यादव भैया, एगो दूगो फॉर्म भरना पड़ता है, तो मुखिया जी खुदे करवा देते हैं। आपका लड़कावा जिस स्कूल में जाता है ना, वही स्कूलों में अपना बचवा के नाम लिखवा दी है मुखिया जी के जरिए। आप जाइए तो पहले। हाँ यादव भैया, माधव भैया ठीक कह रहे हैं, इनका वो जो बोरिंगवा हुआ ना है, मुखिया जी के थ्रू न हुआ है। हाँ मुखिया जी करवाए हैं, हम अपन घरवा बनाए वाला फॉर्म भर दिए हैं। मुखिया जी बोले हैं ना कि कुछ दिन में आ जाएगा, आप जाइए तो पहले। हमको भी मिल जाएगा ना। हाँ भैया, आप जाइए तो पहले, इसको कुछ दिन में मिल ही जाएगा, हमको मिल ही गया है, आपको नहीं मिलेगा। आप जाइए तो पहले। ठीक है यादव भैया, अब हम चलते हैं हम दोनों। चलिए भैया। ठीक है, कुदरिया ले लेना। ले ली। मलहम पट्टी करवा लीजिएगा। चलिए, ये बड़ी जिद्दी हैं। और रुको ना भाई, हम भी चलते हैं मुखिया जी के पास। हाँ भैया, हाँ चलिए। आराम से तनी आइएगा। चलिए, एकदम जिद्दी इंसान है ना माधव भैया। महाराज बैंडेज पट्टी करवाना लीजिए मुखिया जी आपका पान। लाइए, एक एक करके लाइए। बबान, लल्लू कहाँ है अभी तक? दिखाई नहीं दे रहा है, पंचायत का तेरा उड़ी कर रहा है। बोलो सभी को करके आने के लिए, जानते हो ना हमको सब पसंद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी, थोड़ा शांत रहिए, पूरा माहौल को ख़राब करिए का। सर पे इलेक्शन है, सामने सब आपका वोटर है ना, कुछ दिन माहौल को शांत रखिए। ऐसे करिएगा तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, काम को आगे बढ़ाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, विधायक से मिलने जाना है। ठीक है, पहले आप शांत रहिए, हम देखते हैं। आप लोगों का काम हो जाएगा, हम आप लोगों का काम प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। चलते हैं मुखिया जी। रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ लल्लू, आने दो। अरे यादव, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बिरादरी के हो, बैठो। अरे यादव, तुम्हारा तो पैर कटा हुआ है, पहले बैंडेज पट्टी न करवाते, उसके बाद मेरे पास आते। हम भागे थोड़े कहीं जा रहे हैं। मुखिया जी खेत में काम कर रहे थे तो कुदाल से थोड़ा सा कट गया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना मुखिया जी, यादव जी का पागलपन। पहले बैंडेज पट्टी नहीं करवाया है और आपके पास चला आया है। ठीक है यादव, अब आ ही गए तो कहो क्या काम है। सुने हैं कि आपके यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई के फंड आया है, हम अपना बचवा के नाम बड़का स्कूलवा में लिखवा दिए हैं, मगर हम गरीब आदमी पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। मालिक,
आप कुछ कर देते तो आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता। अरे गुड्डू, यादव जी अपने बिरादरी के हैं, कुछ बचा हुआ फंड है तो कर दो। ठीक है, आपका समाधान हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है ना, फिर से एक बार मुखिया जी के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा। यादव आइए ना, यहाँ बैठ जाइए ना, यहाँ में तो कुर्सी खाली ही है। ठीक है जी मुखिया जी, आपका मगहिया पान रेडी है। अभी ना दिया था मगहिया पान? ना मालिक, वो तो कपूरी पान था ना। ठीक है, पान के वैरायटी पे ध्यान रखना है, जो मन करे तो नहीं दे देना। जी मुखिया जी। टाइम का ध्यान रखना, कब कौन देना है, ठीक है? गुड्डू भैया, मेरा काम हो जाएगा ना? क्या क्या लाना होगा और क्या क्या करना होगा थोड़ा बता दीजिए। अरे यादव, चलो तुमको कोई दिखाते हैं। मुखिया जी हम चलते हैं। क्या दिखाइएगा मुखिया जी, पहले मेरा कमवा करवा दीजिए ना। अरे चलो ना, तुमको कुछ दिखाते हैं। गुड्डू, मुखिया जी इनका काम को आगे बढ़ाओ। ठीक है भैया, हम देखते हैं। अरे देख लो यादव, ये हमारी मोहिनिया है। मुखिया जी, इसमें कहाँ देखने वाली बात है, ऐसी ऐसी भैंसिया तो अपने गांव में बहुत सारी है। कर दिया ना यादव, वही बात है। यह पंजाब से आया है, यह मुर्रन नस्ल का है और हरियाणा में इसको लोग काला सोना कहते हैं। और मजे की बात तुमको एक और बताते हैं, इसका नस्ल अपने देश में छोड़ो ना, दूसरे देश में भी पाया जाता है। पूरे जवार में ऐसी नस्ल किसी के पास नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं मुखिया जी? ये लीजिए मालिक, आपका बंगला वैरायटी का पान है। लाओ लाओ लाओ। अरे जानते हो यादव, हम 5 वैरायटी का पान खाते हैं। इतना वैरायटी का पान दूर दूर तक कोई खाता नहीं होगा। हमें कैसे पता रहेगा मुखिया जी? अरे यादव, पान हमारे लिए स्पेशल बनारस से मंगाया जाता है। भुटकून बताओ। मालिक 5 प्रकार के पान खाते हैं। पहले मगही, फिर 2-2 घंटे पर खाते हैं। बंगला, साची, कपूरी, जसावरी और कभी कभी मीठा पान भी खाते हैं। हमारा काम हो जाएगा ना मुखिया जी? देखिए ना, हम गरीब आदमी हैं, बहुत परेशान हैं मुखिया जी। गुड्डू, यादव जी को बता दो क्या क्या करना होगा। भैया कौन कौन से कागज लगेगा बता दीजिए ना। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एगो बैंक का पासबुक ले लीजिएगा और अपना लड़कावा का एगो मार्कशीट ले लीजिएगा। आपका काम हो जाएगा। और सुनिए, फिर से एक बार मुखिया जी के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भैया, हम लेके आएंगे। ठीक है मुखिया जी, अब चलते हैं। ठीक है यादव, अपना ख्याल रखना। ठीक है मुखिया जी। कोई कर जाओ।